मैं उठ गई हूँ सुबह 6 बजे क्योंकि तौफीक को जाना है काम पे। मोटी पहले अपनी मेहंदी चढ़ाई और तौफीक को मैंने चाय दी। तो माशाल्लाह से रंग भी बहुत अच्छा है। रात में ये 11:30 बज गए तो मुझे मेहंदी लगाते मैंने कल फिर भी कुछ कर ही नहीं थी क्योंकि खाना अब्बा बनाए थे, अम्मी बनाए थे दोनों मिल के, और रात के बर्तन अम्मी बच्चे लोग मिल के कर दिए थे। तो मैं फ्री पी कर करी। और यहाँ देखो अभी हम यहाँ सो रहे हैं और अम्मा को तो मेरे पहला तो अम्मा उठ के तो एक के बाजू में सो गए। हमारा तो ही साथ में थोड़े अभी सुबह में गया हूँ 6 बजे, जब मैं साथ में उसको थी ये अभी नीचे उतर के गए और तौफीक गए अपना फ्रेश होने के लिए। तो तौफीक भी अभी काम पे निकले हैं क्योंकि उनकी 8 बजे की शूट है, वो 7 बजे निकल जाएंगे। तो मैं उठ के अपना ज़रा वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ। देखो अगर कूलर बंद करें तो कूलर कर रहे आवाज़, ये आवाज़ आपको से नहीं है। देखो यहाँ तौफीक काम पे जाने तैयार हो गए थे और यहाँ जा रहे थे तो मैं इनको बाय बोलने आई थी सुबह सुबह। तो ये अपनी धन्नो निकाले और यहाँ मेरी तरफ देख के वो अपनी धन्नो लेके चले गए थे। मैं बाय बाय बोल के ये भाई का प्यार देखो, ये मैं समझ के उसको लपट रहा है और वो उधर सो रहा है। अभी तौफीक गए फ्रेश होने के लिए, तो आएंगे तो मैं इनको काम पे भेज दूँगी और अपना थोड़ा लेट सो के उठूँगी क्योंकि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का निकाह है। तो मुझे उसके निकाह में सुबह सुबह जाना है। मैं थोड़ा सो के उठ के तैयार हो गई। यार मेरी मेहंदी माशाल्लाह फरीन बहुत अच्छी से आफरीन बहुत अच्छे से लगाती मेहंदी। मैंने इनका नाम भी लिखी थी हेड प्लीज़, अभी और रंग आएगा तो उसके बाद डालना पड़ेगा। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। यहाँ मेरी सहेली का निकाह भी हो गया तो मैं उसको छोड़ के घर पे आई थी और इधर उसका जो होने वाला हस्बैंड हो गया हस्बैंड वो लेने आया था, उसकी बारात भी आ गई थी। तो हम लोग घर पे से ही देख रहे थे क्योंकि मैं घर पे आई थी, बच्चे लोग को भी तैयार करने का था, मुझे भी तैयार होने का। तो सुबह का निकाह था, मैंने थोड़ा मोड़ा ही तैयार हुई थी। फिर उसके नीचे के बाद मैं घर पर आई, ये आ गया तो मैं बोला जल्दी आओ, तो मेरी हाँ ठीक है। हमारा चला गया था गैस, हम कहीं पे बना रहे हैं पहले जैसे स्टोव को बनाने के बाद मालूम पड़ रहा है खाना बहुत फटफट बन भी रहा है और हो भी रहा है, मगर इतना है यही खड़े रहो यहाँ से किलो में कि मेरा अंडा भी बन गया फटफट। स्टोव और चूल्हे पे खाने का टेस्ट अलग रहता है, गैस पे अलग रहता है। हम पहले से जानते हैं और अभी आज खा के मालूम भी पड़ रहा है। आज मेरी फ्रेंड भी शादी और मैं घर पे जा कर देखो सुबह का इसका निकाह है तो नीचे में जा के मेरी जाने का बुला कि मुझे यहाँ का करके जाऊँगी मैं। बन रहा है हमारा जो स्वानंद है। यहाँ इसकी विदाई का टाइम आ गया था तो ये विदा हो रही थी तो सब बहुत अपसेट हो गए थे, रोने लगे थे। तो फिर इधर एक गाना लगाए तो दोनों ने एक एक डांस करे मिल के, तो हम लोग भी बहुत अच्छा लगा। फिर वो विदा हो गई, उसके विदा होते ही हम लोग बाय बाय सब करके उसको गाड़ी में बिठा के छोड़ने चले गए थे बाहर। सब भाई लोग मिल के उसकी गाड़ी को एकदम हाथ लगा के थोड़ा बहुत धक्का मारे थे, धक्का मार एंड विदा होके चले गई। मैं भी घर पे आके अपना जो मेकअप है वो उतार रही हूँ। 3 बजे उसकी विदाई हो गई है। मैंने को बहुत रोना है क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी हो गई विदा, क्या कर सकते हैं। मैं भी अपना आके घर पे चेंज करने लग गई हूँ। जी सबसे पहले अपना परांदा निकालने गए, उसके बाद सब करने। मैंने आज क्या लगाई थी, परांदा लगाई थी, उसको लगाने में बहुत कष्ट है और मैंने आज मेकअप भी अच्छे से करी थी।
हर बार मुझे मेरी फ्रेंड ही मेकअप करती है। इसकी आज शादी थी, वो तो चले गई है। अब मैं किससे करवाऊंगी? तो मैंने आज अपने हाथ से तैयारी की, जो भी है। जिसकी शादी हो गई है, कल उसका वलीमा है, कल मेरा रोजा उसका वलीमा है। मेकअप करने में एकदम टाइम लगता है, उतारने में देखो लगता है क्या हो गया। देखो बच्चे लोग भी तैयार कर लीजिए, देखो इन लोग हो गए। ये इसको भी अच्छे से पिनाई की तैयार करी थी, इसको भी तैयार करी थी। आ गया, ये देखो ये है थोड़ा ढंग से। ये कल माशाल्लाह लोग को और अच्छे से तैयार करूँगी। अभी बात थोड़ी कैसा लग रहा है, सुकून है। और गर्मी तो अल्लाह तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी, और लोग चीख रहे और मेरे को गर्म हो रहा है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अल्लाह से यही है, अल्लाह बस की रहमत कर जैसा भी हम लोग का तेरा शुक्र अदा है। मेकअप अभी माशाल्लाह है मेरा। हर बार वो करती है, आज बोली थी अपने से करे, कितना अच्छा कर लगा। ये सब चेंज करके अब जाऊँगी सोने, थोड़ा सो के उठूँगी। क्योंकि अभी हम लोग को तो उसकी विदाई के बाद खाते पीते देखो 5 बजे, 5 बजे। अभी मैं थोड़ा सो के उठूँगी, फिर इसके बाद मुसलमान के मज़हब का नाम इस्लाम क्या सिखाता है? खुदा एक है, इबादत के लायक वही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नेक बंदे और रसूल हैं। इस्लाम का पहला कलमा कलमा शहादत। दुआ कौन सुनता है? अल्लाह ताला सुनता है। जिंदगी मौत किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? अल्लाह ताला की। तुमको चांद सूरज जमीन आसमान को किसने पैदा किया? वो चांद सूरज जमीन आसमान अल्लाह ताला ने पैदा किए। कौन? अल्लाह ताला। कुरान शरीफ किसकी किताब है? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला। कुरान क्या सिखाता है? दुनिया और आखिरत की तमाम बातें सिखाता है। फरिश्ते कैसे हैं? फरिश्ता अल्लाह ताला के नूर और मखलूक के जैसे फरिश्ते। फरिश्तों की तादाद? वो नहीं पता, सिर्फ अल्लाह ताला की। अब्दुलरहमान। फरिश्ते कितने हैं? मशरिकी आयत, मशरिकी फरिश्ते कितने हैं? 4। मशरिकी फरिश्तों के नाम? जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इस्राफील अलैहिस्सलाम, इस्राईल अलैहिस्सलाम। इस्लाम में सबसे 5 अहम इबादत? नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, कलमा। अहम इबादत कौन सी? नमाज वाला। कौन से महीने की रोजी फर्ज है? रमजान। मुसलमान हज उम्रा करने कहा जाते हैं? का मदीना। का मदीना। नबी किसे कहते हैं? नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे और अल्लाह ताला की तरफ से वही उतर गया, उसे नबी कहते हैं। हमारे नबी का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की कहाँ पैदा हुए? मक्का मदीना। कहाँ पैदा हुए? मदीना। कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल 13 दिन सुबह 4 बजे। कब पैदा हुए अम्मार? 12 रबीउल सुबह 4 बजे। उनके अब्बा का नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अम्मी का नाम आयत। बीबी अमीना। चाचा का नाम? उतारी। दादा का नाम? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुतलिब। हमारे हुजूर पाक की बेटी कितनी थी? 4। बेटे? 3। बेटी के नाम? बीबी फातिमा, बोल। बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी फातिमा, बीबी रुकैया, बीबी ज़ैनब। बेटों के नाम? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कासिम अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम। अरब के लोग क्या कहते थे? ईमानदार, खुदादार, ईमान वाला कहते थे। हमारे नबी मक्का में कितनी उम्र थी? कितनी? मक्के में कितने साल रहे? मक्के में कितने साल रहे? 53। मदीने में? 10। आखिरी नबी कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग अल्लाह के सिवा हुजूर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान शरीफ किस पे नाजिल हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी नाजिल हुई है? 4। किताब के नाम? तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद। लोहा किसके हाथ में पिघलता है? दाऊद अलैहिस्सलाम।
मच्छी के पेट में कौन था? यूसुफ अलैहिस्सलाम। मच्छी के पेट में कौन था? यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में थे। हाँ, कुएं में कौन था बेटा? यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम। मच्छी के पेट में कौन था? यूनुस अलैहिस्सलाम। कश्ती किसकी डूबी थी? नूह अलैहिस्सलाम। और ये फिरौन के घर पे कौन था? यूसुफ अलैहिस्सलाम। लोहा किसके हाथ में पिघलता? आयत किसके हाथ में? किसके हाथ में लोहा पिघलता है? दाऊद अलैहिस्सलाम। अमित पढ़ो। माना रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो वकीना अजाबन्ना। ए हमारे परवरदिगार, दुनिया और आखिरत में हमारे को भलाई अता फरमा और हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा। आमीन बिरहमती का या रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये और ये कैरम खेल रहे हैं देखो। और ये क्या कर रहे हैं? ये देखो अब फिर मैं नमक कर कैरम खेल रहे हैं। मैं ये दो खाली रखते मैं नहीं ये अल्लाह 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 बोला दो। अल्लाह अल्लाह बोला दो। पकड़ी। खाना हो गया है। मेरा बर्तन जो बचा है वो धोने का है। और आज बर्तन की हालत तो बहुत बुरी है दिखाती है। ये देखिए क्योंकि हम बना रहे हैं खाना स्टोव में, क्योंकि हमारा गैस गया है। गैस को आने में ही फ़िलहाल मुझे लगेगा 1 से 1.5 हफ्ता। मेरी बुकिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैंने 2 स्टोव रखी थी। एक स्टोव में आज बनाई हूँ, कल दोनों स्टोव में काम चलाएंगे। तभी खाना पीना हो गया है, बर्तन धोना है, किचन साफ करना है, सब कर भी के हमको सोना है। तो मैंने बर्तन धोने के लिए पूरा तैयारी कर दी, बॉटलें भरूँगी। फाइनली मेरा काम हो गया। मैंने बर्तन धो के जोड़ दिए हूँ। लेकिन मेरे बेटे ने, बड़े वाले ने भी पानी की बोतलें भर दिया है। फिर पानी की बोतलें भर दिया। मेरा एक काम आसान किया आज, ये रोज़ नहीं कर रहा था ये। हाँ मेरा दर्द हो और रहा ये है। एक काम कर दिया मैंने, किचन भी रुकना कम्प्लीटली कर दी। और आज सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है ना मुझे बर्तन धोने में, क्योंकि तपेली एकदम काली काली हो गई थी। घस घस के एकदम सफ़ेद करी। कैसे हुई? सुबह में यही स्टोव जला के इसी पे खाना बनेगा। स्टोव जलेगा तो खाना बनेगा। तो फिर कल जलाएंगे स्टोव वापस और खाना एक बनाएंगे। स्टोव पे चूल्हे पे खाना अच्छा बनता है गैस को छोड़ के। जितना टेस्टी चूल्हे पे उससे थोड़ा गैस स्टोव पे, उससे थोड़ा कम टेस्टी गैस पे, तो उस पर ही खाना अच्छा बनता है। तो पहले के लोग जो स्टोव में बनाते थे, जो चूल्हे पे बनाते थे, उनके घुटनों में भी दर्द नहीं होता था, क्योंकि चूल्हे पे और स्टोव पे बैठ के ही खाना बनाना पड़ता था। क्योंकि मैं अपनी अम्मी के उधर बहुत टाइम तक स्टोव जलाई हूँ, बहुत चीज़ करी हूँ। इधर भी कभी कभार नियाज में स्टोव जलता है। जैसे साल में 2 से 3 टाइम स्टोव जलता है, बाकी टाइम नहीं। तो स्टोव जलाने की आदत है मुझे। जिसको नहीं है वो भी सीख ले, क्योंकि इस टाइम पे गैस का बहुत प्रॉब्लम चल रही है। इसके लिए हम लोग को स्टोव काम आ रहा है। तो जिसको स्टोव जो ने अपना अपना हटा दिया अभी वो पछता रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपने दोनों स्टोव रखी हूँ, एक मेरा है एक मेरी सास का है, दोनों के स्टोव रखी हूँ। अब कल से उस पर ही खाना बनेगा। थोड़े दिन एकदम फुर्सत में बनाएंगे आराम से, नो टेंशन। तो यह वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, शब्बा के गुड नाइट, बाय बाय।